जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। कबीर दास जी ने कहा है, कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खाड़, सतगुरु की कृपा वही नहीं तो करती भाड़। ठाकुर जी की माया को इतना मीठा बताया है कि इसमें अच्छे अच्छे धुरंधर फंस जाते हैं। इसलिए निरंतर संतों का संग करना चाहिए, निरंतर भगवत नाम स्मरण करना चाहिए, निरंतर ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए। और ये सब कुछ भी नहीं होता हो तो केवल आप संतों का दर्शन करते रहें हमारे चैनल ब्रज आधार श्री राधा के माध्यम से, क्योंकि दर्शन करने से भी हमारे लाखों जन्मों के पाप कट जाते हैं। और दर्शन करने के बाद पुनः हमें एक बार उन परमपिता परमात्मा की याद आ जाती है, जिनके स्मरण मात्र से ही हमारे अनंत जन्मों के अपराध कट जाते हैं और हमारा चित्त मन बुद्धि निर्मल होकर उनके श्री चरणों में लग जाता है। आज मैं अपने जीवन का एक बड़ा अद्भुत आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। मैं जिस आश्रम में खड़ा हुआ हूँ, ये आश्रम बरसाना से काफ़ी दूर है, कई किलोमीटर दूर, करीब लगभग यहाँ से बरसाना पहुँचेंगे तो 8-10 किलोमीटर का एरिया हमको पड़ता है यहाँ से जाते समय। लेकिन यहाँ हम आए थे एक संत जी के दर्शन करने के लिए, जिनके पास हम 1 साल पहले अपने पुराने चैनल ब्रज यात्रा के माध्यम से आए थे। परंतु वो संत मुझे नहीं मिले, वो संत कहीं दूर गए हुए थे। यहाँ कई संत रहते हैं, तो एक संत मुझे मिले हैं वो, और उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। यद्यपि मैं दास उनको नहीं पहचान पाया, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया कि भैया हम आपका वीडियो देखते हैं। तो एक संत हमारा वीडियो देखते हैं तो वो संत खुद कैसे होंगे, ये आज हम आपको दिखाते हैं। उनके चरणों में चल के आइए। महाराज जी प्रणाम। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी राधे श्याम, दंडोत। महाराज जी मैं जूते उतार देता हूँ, 1 मिनट। महाराज जी ये तो आपकी महाराज जी भेंट लो आप। ये महाराज जी गर्म सर्दी में महाराज जी आपके लिए बढ़िया सी मूंगफली ये, और महाराज जी एक आपके लिए तिल के लड्डू की गजक, एक तिल की गजक है महाराज जी, लड्डू से हैं इसमें। और ये आपका कंबल महाराज जी। महाराज जी आपने हमसे कहा था यहाँ आते आते, यहाँ काफ़ी देर के आए हुए हैं, लगभग हमें आधा घंटा हो चुका है यहाँ पे आए हुए। और महाराज जी से हमारी चर्चा चल रही थी बैठकर। तो महाराज जी ये लगा दूँ माइक में आपके, इसमें आवाज़ आ जाएगी हमारी आपकी। माइक्रोफोन है। अच्छा हाँ महाराज जी, इसमें आवाज़ आ जाएगी आपकी और हमारी। बराबर। महाराज जी आपने बताया दास को कि आप दास की वीडियो देखते हैं। जी हाँ। तो मुझे तो फिर आपसे कुछ भी पूछने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपको सब पता है दास का स्वभाव कैसा है जी। तो आप अपने श्रीमुख से बताएं महाराज जी के दास का कल्याण कैसे हो। इतने संतों के पास जाता हूं मैं, मेरे सारे प्रश्नों के बारे में महाराज जी को पता है कि मैं संतों से क्या प्रश्न पूछता हूं जी, संत उसका क्या उत्तर देते हैं। हाँ क्यों नहीं। लेकिन अब जब सब कुछ पता ही है, अंतर्यामी मेरे सामने बैठे हों, जैसे एक गर्भवती माता होती है, वह जो डिलीवरी करने वाली नर्स होती है उससे कुछ नहीं छुपा सकती। कहते हैं ना दाई से माँ क्या छुपाए। तो जब संत जब बैठे हुए हैं तो इनसे मैं क्या छुपाऊं, उनको सब कुछ पता है मेरे हृदय का। तो महाराज जी आप अपने श्रीमुख से बताओ जी, दास का कल्याण कैसे होगा। एक तो ये है कि दास तो दास ही है। हाँ महाराज जी। दास कहावा एक चौपाई भी है। महाराज जी। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। वह दास हनुमान दास। तो हनुमान जी ने भी सेवा किया। सब ही लोग ईश्वर के दास हैं। आप हम चर और अचर ये सब दास तो हैं ही। अब दास का कल्याण पर है तो सरस धर्म नहीं भाई। जो आप धर्म करते हैं या आप साधु संतों का ध्यान रखते हैं, इतना जितना जैसे मैं वीडियो में देखता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के पास आप पहुँच जाते हैं, तो हमारा भगवान है, ईश्वर है, तो वो हमारी सेवा करा, वो दास ही तो है हमारा ईश्वर। जैसे हमको आज वस्तु की, जैसे मान लीजिए आप नहीं है, तो वस्तुओं को गंगा जी के किनारे ले जाके साधु संतों को दे रहे हैं आप जैसे लोग हैं, तो उनका कितना ध्यान रख रहे हैं। कोई बगर है, कोई अंधा है, कोई सड़क पर चल रहा है, तो उसके लिए आपकी ये संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इतना अच्छा काम कर रही है कि प्यारे, ये तो लोक और परलोक में इसी से विजय है। ये नहीं है कि आपके ऊपर में या कुछ वस्तु मिल गया तो उसके ऊपर कहूँ, नहीं, ये सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म को आप अपनाइए। और पर हित कौन सा होना चाहिए, जिसकी चीज की आपूर्ति हो उसको पूर्ति करना, ये भगवान की सेवा है। वह सेवा सिर्फ दास करता है। आप बड़े दास हैं, जो कि इतना ऐसे ठंड में कौन आ रहा है,
कौन जाएगा? हैं? चलो मेरे पास कई साधु ऐसे बता देंगे, हम आपके पास जो बेचारे पड़े हुए हैं उन पर लकड़ी नहीं है जलाने, आप जैसे लोग आए रोका, मैंने कहा ये पैसा पकड़, ये 200 रुपये का लकड़ी मंगा लेना, आप आटे का कट्टा ले। तो ये इतनी संस्था चली, मुझको इतनी बड़ी खुशी है, जबकि मैं रहने वाला MP का हूँ। यहाँ इसी जगह मुझको 20 साल हो गए कंटिन्यूस रहते इस जंगल में महाराज जी? इसी जंगल में, और जंगल में रहता हूँ। बस्ती जंगल है पसंद नहीं करता हूँ मैं, वो बस्ती वगैरह जैसे। तो एकांतवासा खंडक ना कांसा, अकेले में भजन करना, हाथ से भोजन पकाना, हाथ से भोजन बनाना, हाथ से ठाकुर जी को भोग लगाना, और कहीं ना जाना है और कहीं आना, और कहीं नो डिमांड किसी से भी। अच्छा महाराज जी, कोई नो डिमांड अभी तक, आज तक की। मैं वैसे फॉरेस्ट में सर्विस करते थे हम। अच्छा, मैं रहने वाला MP का हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी का, फॉरेस्ट में सर्विस करते थे। अच्छा, तो छोटी महाराज जी वो ऐसा हुआ कि हम डेली विजेस पर भी थे, और फिर हम रेगुलर भी हुए, और रेगुलर होने के बाद में उसने जो मेरी 2nd क्लास की पोस्ट थी वह 4th श्रेणी में उन्होंने अपार्टमेंट कर दिया, उसको भी किया मैंने। अब वो ट्रक पे अपार्टमेंट कर दिया, जो भीलवाड़ा उधर बांसों का जंगल, उसमें जाते थे तो वो जंगल से प्यार हुआ, और प्यार हुआ तो वहाँ सब सत्संग देखा, मैंने कहा जंगल जैसा तो रह नहीं कहीं नहीं। तो हमने आके, ये मेरी वृंदावन में बुआ रहती हैं, तो मैं तो फिर वहाँ से मेरे माता पिता का अंत हुआ, मैंने सर्विस छोड़ दिया, और फिर राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन ध्यान, कभी तो दीन दयाल के जब भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेगा। माता खत्म, पिता खत्म, सभी खत्म होना एक दिन, और वो भी गए। फिर हमने नहीं देखा पीछे लौट के। मैं 20 साल से इसी कमई के जंगलों में रहता हूँ, अपना यापन, अपना जीवन, अपना खुद ही डिपेंडेड हूँ। कोई दे गया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है तो ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है। पानी 1 गिलास पीते हैं, और हरी चर्चा भजन, सबसे प्रथम ये भजन। बिन सत्संग विवेक ना हुई, विवेक नहीं होता है बिना सत्संग के। हमने सत्संग किया साधुओं का, बड़े बड़े महंतों का, हमें थोड़ा बहुत ब्राह्मण बालक है ना, इसलिए थोड़ी समझ में आई, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी हैं, तो वो सब में आया कि नथिंग, कुछ नहीं है कहीं पे भी सिवा वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। तो मैंने कहा वृंदावन में चलो अपन, तो सर्विस छोड़ के यहाँ आ गए। और जो आप जैसे जो व्यक्ति हैं, आप जैसा जो संस्था है बेटा, तुमने ऐसा काम किया है जो आपको यहाँ और क्या वहाँ तो 4 in 1 नहीं 1 in 4 ऑल इन 1। आपने बहुत अच्छा काम किया। आप ब्राह्मण बालक हैं या कोई सेठ बालक हैं या कोई आप कोई भी हैं, मगर इंसान की जगह भगवान है। आत्मा सो परमात्मा, जिसको आत्मा का पता है कि वहाँ पे वो साधु का है, उसको लिए भोजन देंगे तो वो आत्मा तृप्त होगी, उसको ऑटोमेटिक आशीर्वाद देगा आपके लिए। और ये साधुओं की संस्था का पता नहीं है। साधुओं की संस्था में जाने क्या क्या कैसे कैसे लोग, गरीबी ज्यादा है महाराज जी। हृदय की इच्छा होती है दास की, कोई भी संत जंगल में कहीं अभाव में ना हो, अभाव में ना हो। ये कई प्रयास आप जैसे आपने किए हैं, आपने किए प्रयास, आपको ऑटोमेटिक ही आपको शांति मिलेगी, ऑटोमेटिक आपके 4 काम ऑटोमेटिक। ईश्वर को आपकी फिक्र है, आपको जब हमारी इंसान की फिक्र है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। अब जब तुम आत्मा को सुखी करोगे तो परमात्मा तो वो खुशी हो गई पहले ही। भाई मेरी जैसे मेरी डिमांड है, या मेरे मैं कह नहीं सकता, जैसे मैं वैसा साधु ब्राह्मण बैठा हूँ, तो मैंने कहा यार कि नहीं, मांगने से क्या होगा, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो मांगेंगे तो उससे मांगेंगे ना। उसने मांगना पूरा कर दिया, आपको भगवान बना दिया। चलो बाबा के यहाँ आप भगवान बन के आ गए, हमको ये वस्तु आपने दे दिया, हम आपके आभारी रहेंगे। आप जैसों के तो आभारी रहना पड़ेगा। जो मेरे और भी तो संत भाई हैं, कई गरीबी स्थिति में रह रहे हैं, कई बेचारे किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं। बाबा हम तो ऐसे हैं कैसे कि हम तो यहाँ से भी दौड़ जाएंगे सड़क तक। और कई अपाए साधु हैं जो अपनी स्थिति को लेके पड़े हुए हैं, कई इलाज करा रहे हैं, अस्पतालों में ले जा रहे हैं उनको। अभी एक वीडियो देखा था एक मैंने भाई का, तो उसमें उसके 5,000 रुपया उसके पैर में लगना है। तो वो पैर में लगने के लिए उनने उनकी स्थिति देखी और उनको तत्काल एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में तत्काल। कई वीडियो आते हैं, कई लोगों के आते हैं, मगर सबसे आत्मा की जिसको पहचाने आप जैसे व्यक्ति को, वो आत्मा। अभी तो आपकी कोई एज ही नहीं है, फिर भी आप इस कार्य में मग्न हैं, तो आपको तो बहुत बड़ा हीरा मिलेगा। आप तो हीरा हैं, हीरा जन्म अनमोल भजे जा राधे राधे। आप तो हीरा हैं,
वो नहीं है कि कोई डिमांड के लिए, या कोई आज तो लोग बाग जाते हैं मैंने कहा चलो मंदिर पे चलेंगे अगरबत्ती लगाएंगे, तो भी भगवान से ये कहेंगे भगवान मेरा बच्चा पास हो जाए। हाँ, कामनाएं होती हैं, अपनी निजी कामनाएं वो। निजी कामनाएं होती हैं। तो ये कामनाएं जरूर होती हैं, मगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वही है, उसने भाग में दिया है आपको, आपको बराबर मिलेगा। और आप फिर सत्संग ऐसा कर रहे हैं कर्मों से। हमारा Great. स्वार्थ है सत्संग तो महाराज जी, हम सेवा के बहाने से ना जाते हैं। सेवा किसी की कोई करता ही नहीं है, करवाता है वो सेवा, वो करवा रहे हैं। उसके सदस्य हैं आप। जैसे बद्रीनाथ पंचायत है तो उसमें उद्धव जी भी हैं, नारद जी भी हैं, विश्वामित्र भी हैं, वशिष्ठ भी हैं, जाने कितने देवता को पंचायत है ना उनका। ऐसी पंचायत में आप उनके सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए आजकल चल गए हैं, चुनाव चलते हैं, या मैंने कहा ये प्रधान है, वो सचिव है, वो ऐसे सचिव हैं आप तो ईश्वर के। ना चाहे जिसको कैसे मिल जाएगा, चाहे जो मोटरसाइकिल का भी निकल रही है, चाहे जो नहीं आएगा देने, चाहे जिसके हिसाब से नहीं दिलवाएगा, वो आपके ही हाथ से कराएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये स्वच्छ है, बिल्कुल सफ़ेद व्यक्ति चाहिए इन कामों के लिए, सफ़ेद बिल्कुल वाइट। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को जो पहचानता है वो परमात्मा को पहचानता है, बात खत्म। ऐसे जो आप देखो कहाँ जंगल में बैठे, आप आए तो ये किसने भेजा? ठाकुर जी ने। आत्मा के लिए परमात्मा ने आपको संदेश दिया कि आप वहाँ जाइए, आप आ गए, आपने दे दिया दो, संत का सम्मान कर दिया, संत को कुछ भी प्राप्ति कर दिया, तो आप भगवान खुशी रहें, आपके बच्चे खुशी रहें। और आपको ये सीमा, आज आप 2 पहिए कैसे घूम रहे हो, कल आपको भगवान 4 पहिए की देगा। हाँ जी, क्योंकि संतों की सेवा करता है वो, तो संतों से ही लगी हुई है ये पृथ्वी तक। मेरी बाइक भी टूटी सी ना तो आपको 4 पहिए की देगा ठाकुर जी, क्योंकि इतना बड़ा काम कोई बाइक से भी नहीं कर रहा। वास्तव महाराज जी हमें गाड़ी की आवश्यकता है। गाड़ी की आवश्यकता, आप गाड़ी लाओगे, इतना बुरा रास्ता है महाराज तो जी। आपको हमने ऑटोमेटिक तो बोल दिया ना कि ऐसा कि भाव ऐसा बन रहा है मेरा कि ये सेवा वाले बालक हैं, तो इनको ईश्वर 4 पहिए की गाड़ी दे। ये मेरा कहना है। इस बात को कभी सत्य होएगी, असत्य नहीं होगा। ब्रह्मचारी आदमी रहते, जंगल में रहने वाला हूँ, खटिया पे सोता नहीं हूँ। अच्छा। कई बार मेरे को यहीं 22 साल होने जा रहे हैं। अच्छा जी हाँ। और मैंने पहले इधर से हम रासलीलाएँ ले जाया करते थे हमारे क्षेत्र एमपी में। हाँ, कोई सब ये आश्रम में थे, लोगों को अच्छा लगता था। वो ठाकुर जी ऐसे नचते थे कि हम वो ठाकुर जी के ही वो करेगा, और वो हमको रासलीला के साथ में यहाँ ले आए, और आज हम यहाँ आज तक हैं। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। करिए। कभी कभी महाराज जी पीड़ा होती है मन को ये देखकर, हाँ। सब कुछ ठीक है, हम सत्संग सुन रहे हैं, हम तो स्वर्ग में, हमारे स्वर्ग से वैकुंठ में। हाँ, वैकुंठ से भी तो कोई कष्ट नहीं है, कोई नहीं है ये। लेकिन जो हमारे संसार में मैं देख रहा हूँ, जैसे हमारे बांग्लादेश में हमारे सनातन के ऊपर, सनातन के ऊपर बाजा बजा रहा है ये लोग। महाराज जी जो अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदुओं के ऊपर, ये सब क्या चल रहा है? हमारे ठाकुर जी कैसे देख रहे हैं इसे, क्यों हो रहा है? ठाकुर जी ये इसलिए देख रहे हैं कि ये अपनी परीक्षा अपन को दिला रहे हैं कि देखिए आप किसी के ऐसे की मदद मत करिए जो कल से अपने ऊपर ही हावी हो जाए। तो ये मुजीबर रहमान की, इनकी कितनी मदद किया इस इंडिया ने, इस भारत ने, और वो अपन को गद्दारी दे, इसलिए ये कौम गद्दार है। मैं इस कौम से नफरत करता हूँ। इनको कितना भारत ने किया, जिसमें सन 71 का झगड़ा हुआ, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। मेरे गांव के महावीर चक्र प्रदान लेके बैठे एक पंजाबी थे जो एयरफोर्स में सर्विस था, तो वो 3 दिन ऊपर रखा उनने हवाई जहाज। मेरे गांव के थे, मेरे गांव में आए, महावीर चक्र प्रदान हुआ उनको। कितनी जान जोखिम में डाली इस भारत ने उनके पीछे, और वो आज उन्हीं के हो गए जो गद्दारी में उन्हीं में घुस गए। इसलिए ये कौम विश्वास के लिए नहीं है। जहाँ पे गद्दारी करे वो कोई सी भी कौम हो, वो अपनी नहीं होती है। मगर ये है कि अंत सबका है, इनका अंत होना है। अब ये आ गए, धीरे धीरे बढ़ता है। अब इनका पानी बढ़ जाएगा, ये अपने आप ही डूब जाएंगे, अपन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा धीरेन्द्र शास्त्री है, हिंदू जब तक ये राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हमारे जैसे चैन नहीं पड़ेगा। हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म की जय बोलने वाले हैं, और ये गलत है। इसलिए हम किसी को वो विश्वास नहीं, क्योंकि ये कौम नहीं है विश्वास की। पाकिस्तान कहाँ अपना विश्वास करेंगे अपन पाकिस्तान पे, जाने अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये लोग अपने ही घर में घुस रहे हैं। फिर कुछ कमी अपने में भी है भाई, अपने में कमी होगी जभी तो आप कुछ ना कुछ उसका फायदा उठाओगे ना, तो कुछ कमी अपने लोगों में रह जाती है। बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को मानता है, और बुद्धिजीवी जो वर्ग है वह इस सनातन धर्म को चलाएगा।
हम मर जाएंगे, जान दे देंगे, तुम कहो भी कट जाए इस धर्म के लिए, क्योंकि सनातन धर्म के लिए पालन करा है हमने, इस वस्तु को वैसे ही नहीं पहने। और सनातन धर्म की जिंदाबाद बोलते हैं। चलो कहाँ चल रहा है, फांसी लग रही है, हम लड़े। अखाड़े हमारे पंच अग्नि अखाड़े, बड़े बड़े अखाड़े रहे जो अंग्रेजों से लड़े। अग्नि अखाड़ा है, अंग्रेजों से लड़ा विश्व सनातन धर्म को विश्व में रखने के लिए। आज भी वो बड़े बड़े अखाड़े हमारे आ रहे हैं। आप प्रयागराज में देखिए, ऐसे ऐसे साधु मिलेंगे नागा, ऐसे ऐसे मिलेंगे नागा जो अपनी हाली मर जाए और मर डरे, इसी धर्म के लिए, इसी क्षेत्र, इसी सनातन धर्म के लिए। इसलिए सनातन तो जिंदाबाद है और हम सनातन के लिए जिंदे हैं, धर्म और कर्म। ठाकुर जी है हमारा, जब तक ठाकुर जी रहेगा जब तक हम रहेंगे। हमारा वृंदावन में ये वैकुंठ है और यहाँ ठाकुर जी है। हम पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं समस्या क्या है बस्तियों में, हम जानते हैं। अब धीरे धीरे हमको और भी ज्ञान होता जा रहा है आप लोगों से कि भाई ऐसा। हम पहले ये सोचते थे कि अपन वृंदावन में जाएंगे भूखे मरेंगे। देखो रियल पोजीशन की बात बता रहा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में इस ब्रिज में मैंने गोवर्धन आते थे हमारे गांव से परिक्रमा देने, लोग गोवर्धन में चलो परिक्रमा देने। तो गोवर्धन हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है क्या है ये। तो हम आ गए। अब फिर धीरे देखा गया यहाँ तो बहुत साधु बाबा लोग रहते हैं। तो मैंने कही अपन यहीं आ जाएंगे। फिर हम परिक्रमा दे के चले गए अपने निज स्थान पे और फिर वहाँ से आ गए बिल्कुल कंप्लीट होकर कि अब तो गोवर्धन में ही रहेंगे। अब गोवर्धन में आए तो धीरे धीरे फिर बढ़ती जाती है बातें। कई साधु अच्छे मिलते हैं, कई साधु गलत भी मिलते हैं, कई साधु नशेबाज मिलते हैं, कई साधु कई प्रकार के मिलते रहे, सभी तरह के मिलते रहे। हम वो मनी जैसा है साहब, मैंने कही कि वो मनी रहती है सांप के मुंह में, सुना है। उससे मनी से वो सर्प चरता है उसको उगल के, मगर वो मनी उसके जहर को नहीं वो करती। अगर वो सत्संग उसके जहर का करने लगे, वो तो अपनी रक्षा के लिए सर्प के मुंह में रहती है वो मनी। अब जब वो मनी बाहर निकाल के वो सर्प चरता है, भोजन करता है, तो अगर वो मनी उसके सत्संग में आ जाए, वो तो अपनी रक्षा के लिए रहती है। तो कई साधुओं के संग रहे हम, मगर हमने सत्संग जिसका लिया उसके लिया। मैंने गोवर्धन में 3 साल परिक्रमा झाड़ी। मैंने कहा अपन तो परिक्रमा झाड़ते रहो आनंद से, कुछ पेट का चिंता ही खत्म हो गया ऑटोमेटिक। चलते में कोई आप जैसे लोग आए, कोई बाबा ये 10 रुपया ले लो, कोई बाबा 5 रुपया ले लो। तो वो लोग वालों ने सोचा है ऐसा कि ये बाबा तो पैसा मांगता है या पैसे के लिए झाड़ू कर रहा है। तो कई प्रकार की बात आए ना आई। धीरे 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 फिर एक सीताराम बाबा हैं रोटी वाले, हाँ जी है, गोवर्धन में, उनने चार कुशवाली में हमको उनने देखा कि क्यों आप कहाँ रहते हो। मैंने की परिक्रमा में रहता हूँ। अच्छा परिक्रमा में तुम एक भोजन नहीं करते हो क्या? मैंने कहा एक टाइम बाबा भोजन करता हूँ। तो क्या आप यहाँ रोज आओ और यहीं भोजन करना। धीरे धीरे हम एडजस्ट हो गए उनमें। काम करता था साधुओं को भोजन कराना, टाट पट्टी बिछाना, झाड़ू लगाना और उनके सब। धीरे धीरे वहाँ से गिरिराज जी की सत्संग अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसी लगी कि हमको कोई बम्बई से सेठ आए बंसल और हमको प्याऊ निकलवा गए। और प्याऊ निकलवा गए तो हम तो प्याऊ में पानी भरवाना, टैंक था, टैंक आता ऑटोमेटिक, पैसे में सब एडजस्टिंग उनकी थी। हम तो पानी पिलाते थे। तो पानी पिलाते 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 हमारा उसने आशीर्वाद दे दिया कि ले बेटा। तो सत्संग ऐसी करी कि हमको कोई कमी नहीं रही। तो पर्चियाँ आती थी, बड़े बड़े भंडारों में जाने लग गए। धीरे धीरे साधुओं से जान पहचान हो गई। तो धीरे 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 फिर गोवर्धन से ये गांव में मेरी जान पहचान पहले से थी। तो ये गांव वाले मेरी बढ़िया। आज तक साधु को राजू बाबा हमारा रहता है कि उसको तो वहीं पहुंचाना पड़ेगा। तो ये बच्चे लोग हैं, मैया लोग हैं, मेरे को जंगल में देके आने थे। तो परहित आप परहित कर रहे हैं प्यारे। आप तो बड़े भगवान माता पिता के बच्चे हैं जो आप इस प्रकार से ये। महाराज जी बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो ब्रज में नहीं आ पाते कभी, जो ना ब्रज में तो वही आता है, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं महाराज जी बहुत लोग। हम बताएं आपको तो कोई वीडियो के माध्यम से भी आते हैं लोग कि भाई ऐसी संस्था है, ऐसा लोग सहयोग करते हैं। और वैसे तो इस ब्रज में बिन उसके आदेश के नहीं आता है कोई। राधा रानी के बिना आदेश के इस ब्रज में कोई आता ही नहीं है। और आता है तो वो वही बुलाती है। आप यहाँ रह जाओगे मगर उसके मंदिर तक नहीं जा पाओगे, मंदिर नहीं पहुँच पाओगे अगर उसकी तमन्ना नहीं है तो। और जिस वो उसका हाथ है वो तो फिर आनंद ही ले रहा है, वही बुला के रखता है। यहाँ जब ब्रज में रहना असंभव है।
ब्रिज में नियम पालना पड़ती है, असंभव। पेट के लिए आओगे तो पेट भरता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सवा मन सोना तो मेरे वृंदावन में रोज ही बटता है। सवा मन सोना आज से नहीं, ये पुरानी ही कहावत है, वो ही आज द्रव्य में बट रहा है। ये पैसे से आया, ये पैसे से आया, ये पैसे से आई है, तो वो उतना पैसा नकदी खर्च कर रहे हैं, वो सवा मन सोने के बराबर आज भी ब्रिज में आपका दान होता है। और ब्रिज में जो भी आया वो भूखा नहीं रहा, ये मेरा दावा है। अगर जंगल में बैठा है और विश्वास है तो मेरे को इतने इतने कीचड़ में ले जाके लोग, बच्चे लोगों ने आटा दिया है कि लो राज बाबा ये आटा पा लो बरसात में, तो उसकी तो मेहरबानी है। उसकी मेहरबानी नहीं होती तो आज हम यहाँ क्या होते, आपके साथ कैसे सत्संग होता, वीडियो बन नहीं है हमारी, बताइए आप। तो ये सब इसका स्नेह कृपा, राम कृपा कछु दुर्लभ नाई। राम की कृपा को लेना कोई दुर्लभ बात नहीं है, ये तो सत्य है महाराज जी। कोई दुर्लभ नहीं है ये चीज। वैसे तो ये मोटरसाइकिल को उठाना तो ये दुर्लभ है, मगर कृपा उसकी, राम कृपा कछु दुर्लभ नाई। कुछ भी दुर्लभ नहीं है अगर वो कृपा कर दे तो। कृपा, उसकी कृपा पाने के लिए आप जैसा काम करना होगा। मैं क्या करता हूँ ना ना, आप नहीं, आप ही तो, आपसे ही तो करवा रहा है, वो करवा रही है महाराज जी। हाँ वही तो करवा रहा है जो शक्ति है। हाँ महाराज तो वो वही तो शक्ति है, यहाँ वही शक्ति की पूजा करिए आप। आपको आपके रास्ते पे चल जाने थे ही तो ये रास्ता मिल गया। माता पिता में कुछ तो था कि बेटा रे ऐसा करो, संस्था बनाओ या कुछ इस प्रकार की मदद करो इन लोगों की। तो सबसे बड़ी बात यही है कि तुम निर्बल के बल बन गए। निर्बल को बल कौन है? बलराम। बलराम है। सुनेरी में निर्बल के बलराम, तो हम निर्बल बन गए, बल तपबल और बाहुबल चौथा है बल। आ गए ना आप भाई। तो ये सब आपने हमको बलवान बना दिया। मैंने नहीं महाराज जी, ना आपने नहीं, या मतलब ईश्वर ने तो बनाया ही जो, मगर फिर भी तो आप माध्यम बने, बनिए कि नहीं बने? यस या नो में जवाब दो। माध्यम है ना? है महाराज जी। तो बस ठाकुर जी तो हमें तुम बने हो ही ना, क्योंकि ठाकुर जी हमने प्रार्थना करी कि बाबा मेरे पास कंबल नहीं है, बाबा एक कुछ ना कुछ दान वाले कोई ना कोई आश्रम है। तो देखिए उसकी पूर्ति हुई कि नहीं हुई? प्रभु वैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं, अलावा भजन के कोई मंत्र तंत्र ये सब तो तंत्र है, मगर सिवा बजय जा राधे राधे, और राधे राधे बोलिए और कहीं पे भी डोलिए। इस वृंदावन में आपका फ्री पास है, लाइसेंस बना हुआ है। राधे राधे राधे, सिर्फ राधे बोलना पड़ेगा, और बिना के भजन के कुछ नहीं है। भजन ही एक ऐसा मंत्र है, भजन। वो वैसे तो कीर्तन है, वैसे तो नवदा भक्ति है, फिर एक भक्ति नहीं है, 9 भक्ति है, कोई जैसे भी करे। नवदा भक्ति बताइए। बताइए, रामायण में लिखा हुआ है सबसे बड़ा, साधु कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमुत कथा सदंगा। देखिए आप, तो लिखा हुआ है उसमें, आपको याद भी है। तृतीय भक्ति जो भी है तो वो सब उसी से तो है ना। बिना सत्संग विवेक ना हुई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। आपका हमारा सत्संग हुआ, आपका हमारे को ज्ञान हुआ, हमारा आपको ज्ञान हुआ। ऐसे ही सत्संग तो अच्छा कर रहे हो तुम। कोई नहीं आता साधुओं के यहाँ, मगर आप जैसे जा रहे हैं, चलो कर रहे हो दर्शन। तो दर्शन, साधुओं का जंगल में रहने पे व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। मानव सेवा, मानव सेवा, मानव सेवा। नर ही नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। कई व्यवस्थाएं हैं ऐसी, नर सेवा नारायण सेवा, बड़े बड़े संस्थाएं हैं, और बहुत ही अच्छा काम है। आप भगवान हो, क्यों? भगवान ही अच्छा काम करता है। रावण ने थोड़ी किए थे, राम ने किए हैं, तो आप राम बन गए। नहीं महाराज जी, मैं तो एक संसारी जीव हूँ, मामूली सा। संसारी जीव तो सभी हैं ना ना ना, 5 उंगली एक सी कहाँ होती है? खाते समय एक हो जाती है। खाते समय एक हो जाती है, मगर उनका ध्यान रखा जाता है कि ये छोटी है कि बड़ी। खाते समय सब जब ना ना, मौका भजन मिलता है बेईमानी करने का तो सब ना गलत है ना। उस इनको तो बीज ही मत उपजाओ अंदर कि बेईमानी, छल छिद्र कपट मोह नहीं अनादिकाल से बाबा भरे ना, हुए भरे रहे, भले भरे रहे, अब निकालो कितने जन्मों से हम अपराध करते आ रहे हैं महाराज जी। ना अपराध करते तो मानव जीवन में नहीं आते। पूर्व जन्म के फायदे का 100 का जन्म कितनी लाख योनि है, 84 लाख योनि है। जब इतनी योनियों को पार करके मनुष्य की देह मिलती है, ऐसा कहते हैं, लिखा हुआ है, प्रूफ है, लिखा हुआ है। अब इतनी 84 लाख योनियों को भोग करके मानव की योनि मिलती है, तो आपने राधे राधे बोला है,
आपका बहुत बढ़िया सत्संग रहा। सत्संग मिलता कहाँ है? बहुत बढ़िया सुबह सुबह की अच्छा राधे राधे के नाम से अच्छी उपज हुई। और सभी का, सब जीव को सुखी करना, ये अपना संसार में रहने का करना है। सभी जीवों को सुखी करो, अपने जो आधीन है, दाना डाल दो, चिंटी को दे दो, कुत्ता बिल्ली को दे दो, गऊ है, सबसे प्रथम गऊ का आता है। अगर हम सेवा करें तो महाराज जी भजन की आवश्यकता नहीं है? माता पिता की सेवा, नहीं, गुरु की संतों सेवा जो हम करते हैं ना, भजन तो फिर जरूरी है। तो हम भजन तो करते नहीं महाराज जी, बिल्कुल समय नहीं मिलता, हमें तो उठते ही लगता है। माता पिता माता जी हैं, माता जी हैं, मगर भजन ये भी तो भजन है, बड़ा भजन है। कोई कष्ट नहीं है माता जी, बस तो सबसे बड़ा भजन ये आपका हो रहा है भजन करती है हमारी ना। उसी से तो अपन चल रहे हैं ना, भजन से ही तो घर चल रहा है ना। तो भजन कर रहे हैं और आप भजन ये बड़ा कर रहे हो प्रेम जी। बिना उसके भजन के, सत्संग के कोई कुछ नहीं है कहीं पे। हमारे घर हो रहा है, तुम्हारे घर हो रहा है, ठाकुर जी बैठे हैं सिंहासन में, भोग लग रहा है, आरती पूजा हो रही है, घर में स्वर्ग बन गया घर। श्रृंगार आरती कर दिया, मैया स्नानम ध्यानम समर्पयामि। अपन पे तो कछु हुए ना, अपन पे तो कछु हुए ना, मगर उन पे तो होता है ना। तो वो तो अपनी नैया पार वही लगा रहे हैं। अपन तो सिर्फ सेवा जी कर सकते हैं, सक्षम को नहीं दोष को चाहिए। आप इसके सक्षम हो, आप तो बहुत ही बढ़िया क्लियर है। इतना मुझको प्रसन्नता हुई जब मुझको आवाज़ हुआ कि ये कुछ कोई साधु संत की सेवा करने वाले हैं, तो मेरा मन प्रसन्न हुआ। मेरे दाता दुनिया में है, ठाकुर जी है। प्रसाद स्वयं बनाते हैं? मैं स्वयं बनाता हूँ, और वैसे बहुत कम उधर पूर्ति करता हूँ। चाय वगैरह, काला दूध है, चाय बन जाएगी, काला बना लेंगे, मतलब चाय से ज़्यादा अधिकतर चाय। और कभी इच्छा होती है 2-3 दिन में या करने में, तो बना भी लेते हैं सब। प्रसादी बना भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर ना करते हो। क्योंकि पड़े, जब भी बनाना पड़ा, बाहर पड़े, और फिर हाथ से बनाना भोजन आना चाहिए। ब्राह्मण का अगर बालक है तो हमने कथाएं बांची हैं, तो हमको भंडारा देते थे कि आटा ले लो, घी ले लो, महाराज बना लो। तो हम खुद स्वयं बनाते थे जंगलों में, बढ़िया दाल बाटी। भी कई साल रोटी बनाई है महाराज जी। दाल बाटी बनाना, सत्यनारायण की कथा बाँचना, और बड़ा घी वी से चुपड़ना, और फिर उन भक्तों का लगाना। क्यों? ब्राह्मण का कर्म हाथ से ही रहता, स्वयं पाकी होना चाहिए, पाकी होना चाहिए। और ब्राह्मण अगर इन क्रियाओं को नहीं जानता है तो वो फिर क्या मतलब है। अब जैसे कोई कथा बचाने आए, तो चलो महाराज मेरी कथा बाँचो। अब तो खैर मैंने ये पंचांग देखना, कथा बाँचना, अनुष्ठान करना, ये सब त्याग दिया। वैसे जानता सब हूँ, मगर क्यों अब दूसरी प्रणाली लाइन में, तो हमको ही कथा बाँचने जाना है, और हमको ही भोजन बनाना है, और हमको ही उनका भोग लगाना है, हमको ही सब करना है। तो ब्राह्मण बच्चों, बालकों का ये हमको ज्ञान था, हमारे माता पिता ने सिखाया, सब माता पिता ने सिखाया। और माता पिता हमारे सबसे प्रथम गुरु रहे। आज्ञा हो तो कभी आपको थोड़ी बहुत राशन प्रसाद दे जाऊँ मैं, आज्ञा हो तो हम यहाँ आएंगे, कल आएंगे। कभी भी आ जाना, एट ए टाइम, नाइट में या मॉर्निंग में, आप आओ जब भी आ जाना। आपके लिए दरबार खुला है, मैं खुला हूँ। आप जो भी कुछ भी उसका वो करेंगे, मैं बराबर आपका सहयोग करूँगा। आप मेरे आश्रम पे आए, हम आपके आभारी हैं। आते रहें आप, और ये दर्शन करते रहें हमारे। आज शनिवार है, प्रसन्न रहो, खुश रहो, आप आबाद रहो, खुश रहो। भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय।